राजस्थान के सामान्य अध्ययन के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। धरातलीय दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मतलब एक तो जो पश्चिमी साइड में मरुस्थल है वो, उसके बाद में बीच में अरावली आ गई, फिर जो पूर्वी क्षेत्र में है पूर्वी मैदानी प्रदेश जो गंगा यमुना मैदान का ही भाग है, और एक आ गया विंध्याचल वगैरह जो मध्य प्रदेश की साइड में है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ हम देख सकते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो रेतीला शुष्क मरुस्थल, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। रेतीला शुष्क मरुस्थल भी फिर 2 भागों में, एक तो बालू का स्तूप युक्त और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त। अर्ध शुष्क फिर इसको 4 भागों में, एक तो घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ, आंतरिक प्रवाह है शेखावाटी प्रदेश, सीकर चूरू झुंझुनू, कुछ नागौर का भाग, फिर नागौरी उच्च भूमि, उसके बाद में है लूणी बेसिन जालोर उस साइड में। अरावली पर्वतीय प्रदेश भी 3 है, मतलब अरावली को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, उसको बेसिनों के रूप में 4 भागों में बांटा गया है: बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन। माही बेसिन को छप्पन का बेसिन भी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश चौथे नंबर पे, उसको 2 भागों में बांटा गया है: विंध्य का गर्भभूमि, दक्कन का लावा पठार। ये हो गया हमने राजस्थान के भौतिक विभाग। भौतिक विभाग का क्षेत्रफल, जनसंख्या के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो लगभग 61.11% भाग पर फैला हुआ है। वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 40%। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9% भाग पर है और जनसंख्या निवास करती है 10%, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% है, लेकिन जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बराबर लगभग 39% है। वहीं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश मात्र 6.89% है, सबसे छोटा है, जिसमें जनसंख्या निवास करती है लगभग 11%। अब वैसे अपन देखें तो मरुस्थल है वो तैतीस सागर का भाग है, फिर अरावली पर्वत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, फिर पूर्वी मैदान फिर तैतीस सागर, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश फिर गोंडवाना लैंड। मतलब 2 भाग तो हैं वो तैतीस सागर के बने हुए हैं, 2 भाग हैं वो गोंडवाना लैंड के बने हुए हैं। भौतिक विभागों के बनने का जो क्रम है, पहले अरावली बनी, फिर पठार बने, फिर मैदान बने, फिर मरुस्थल। ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंची है अरावली, लगभग 930 मीटर औसत ऊंचाई, फिर पठारी प्रदेश आ गए, फिर पूर्वी मैदान आ गया, फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ गए। और ये अपन मैप में देखें तो घग्गर का मैदान ऊपरी ऊपर है। पश्चिमी राजस्थान में रेतीला शुष्क मरुस्थल है, उसमें ही एक छोटा सा भाग है बालू का स्तूप मुक्त, मतलब वहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, पथरीला इलाका है थोड़ा बहुत। और जो ये 4 भागों में बांटा गया है ना, उसको अर्ध शुष्क प्रदेश को, उसमें एक तो शेखावाटी प्रदेश जो ऊपरी ऊपर है, फिर नागौरी उच्च भूमि, एक गोंडवाड़ प्रदेश और एक घग्गर का मैदान आ गया। उसके बाद में है अरावली को 3 भागों में: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। फिर पूर्वी मैदानी भाग, उसमें माही बेसिन, बनास बेसिन, ये चंबल बेसिन इसमें दिखा नहीं रखा, और उसके बाद में आ गया हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, विंध्य का गर्भभूमि, ये सब उसी में आते हैं। तो ये हमने देख लिया राजस्थान का भौतिक विभाजन। उसके बाद में इनके बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में देखेंगे।